जो लोग यह केवल कहते हैं, इतना स्वीकार करते हैं, कृष्ण को हम महापुरुष मानते हैं लेकिन भगवान नहीं मानते हैं, तो वे मूढ़ श्रेणी में हैं। उनको कम से कम इतनी टाइटल लेना चाहिए कि मैं 3rd क्लास का बेवकूफ हूं, यानी 1st क्लास का बेवकूफ। श्री कृष्ण को ये कहे कि महापुरुष है, महामानव है, ये भगवान नहीं, इसका मतलब तुम भगवान के बारे में जानते ही नहीं कि भगवान किसको कहते हैं। यदि भगवत्ता के सारे लक्षण कोई जाने तो श्री कृष्ण को सबसे पहले स्वीकार करेगा कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान। ये आज की बात नहीं, श्रीपाद शंकराचार्य ने स्वीकार किया, रामानुजाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने, और उस समय के लीला काल में जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबने श्री कृष्ण को स्वीकार किया कि ये साक्षात परमेश्वर है, साक्षात भगवान। लोग ऐसे दिखाते थे हस्तिनापुर आदि में, देखो जो प्रभु प्रलय काल में क्षीर समुद्र में शयन करते हैं वही यहाँ रथ पर बैठे घूम रहे हैं। ऐसे स्त्रियां बात करती, सबको विदित बात थी कि ये साक्षात भगवान। एक बार व्यक्ति हमसे मिला जो हिंदू नहीं था, दूसरे धर्म का था। उसने कहा कि स्वामी जी, हम वाकई में कृष्ण को तो भगवान स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि इनकी लीलाएं हैं, लेकिन और नाम रखकर 1-2 अवतार को कहा कि उनको नहीं मान सकते हैं जो स्त्री के विरह में इतना रोए। भगवान राम को कहा, यद्यपि भगवान राम स्वयं भगवान ही है, कोई अंतर नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि मैं कृष्ण को स्वीकार करता हूं कि भगवान है, लेकिन राम को नहीं। चूंकि राम भगवान तो मर्यादा का अवतार लिए थे, अपने को छिपा कर रखते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं छिपाते थे। और कोई चैलेंज करता था तो प्रकट कर देते थे। महाभारत युद्ध के बाद जो द्वारका जा रहे थे तो रास्ते में एक उत्तंक ऋषि मिले। उत्तंक बहुत तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने कहा कि कृष्ण चाहते तो ये रोक दिए होते युद्ध को, लेकिन ये कराए हैं युद्ध। अर्जुन को उकसा करके शुरू दिन ही गीता जयंती के दिन इन्होंने युद्ध कराया, इसलिए मैं इसको साप दूंगा कृष्ण को। अपने परिवार के लोगों में झगड़ा कराया, ये कराया, मैं साप दूंगा। जब साप देने के लिए सामने आए तो भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया। उत्तंक तो छटपटा करके गिर गए, हाय हाय करने लगे, फिर बाद में क्षमा मांगे। ऐसा नहीं था कि भगवान दब करके रहे कि हमको कोई जान न ले कि भगवान है। उन्होंने दिखाया, मां यशोदा को 2 बार अपना रूप दिखाया। एक बार तो दूध पी करके गोद में जम्हाई ले रहे थे और यशोदा से दूध पिला रहे थे। जम्हाई से मुख खुला तो उसमें तीनों जगत की सभी चीजों को भगवान ने दिखा दी। मां यशोदा तो घबरा गई कि ये क्या देख रहे हैं। और दूसरी बार लाला ने मिट्टी खा लिया तो मिट्टी उगलवा रही थी, निकालो मिट्टी अपने मुख से, उस समय दिखा दिया। मां यशोदा सोचती थी कि ये कोई ग्रह लग रहा है, क्या हो रहा है, किसी भूत का कोई जंजाल है, हमारे बेटे के मुंह में ये सब क्या है। बाद में सब तिरोहित हो गया। तो मां यशोदा पर ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं होता है, कितना भी कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते ही रहते थे। अर्जुन को दिखाए, दुर्योधन को दिखाए, संधिदूत बन करके गए थे। तो छिपी नहीं थी, सारे जगत में बात का प्रचार था कि कृष्ण स्वयं जगदीश्वर हैं, परमात्मा है, भगवान है। ये छिपी हुई बात नहीं थी।